हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश प्रियदर्शी आप लोगों का ज्ञान पिपांशु क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज नया चैप्टर शुरुआत करेंगे साइंस, जिसमें हम लोग आज पहले साइंस के विषय में जानेंगे, उसके बारे में इसका सिलेबस भी जानेंगे कि क्या कौन कौन सा चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रियदर्शी आपका पुनः ज्ञान पिपांशु क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने प्लास्टिड यानी कि लवक के बारे में कुछ पढ़ा था। इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था वर्णी लवक, दूसरा था आवर्णी लवक और तीसरा हमने बताया था हरित लवक। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने वर्णी लवक और आवर्णी लवक के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हरित लवक के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइए आप लोग हेडिंग बनाइए हरित लवक। ठीक है, आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? हरित लवक। हरित लवक या इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, हम पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। पहला पॉइंट ही है कि यह पौधे के जहाँ पे हरे मतलब भाग होते हैं वहाँ पे ये उपस्थित होता है। तो हम लिखेंगे पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे पत्ती। दूसरा पॉइंट हम यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा था, जैसे पूछा जाता है कि कोशिका का हरित गृह किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम आप लोग बताएंगे कि कोशिका का हरित गृह या भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है। तो हरित लवक पे यहीं पे होता है। अभी हम बताते हैं कैसे भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोशिका का रसोई घर, ठीक है, या गृह किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे आगे कि यहाँ पे भोजन का निर्माण कैसे होता है, किस लिए इसे रसोई घर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसे रसोई का घर कहा जाता है। हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है ग्रेना तथा स्ट्रोमा। फिर बच्चों आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, तो हमने बताया कि पहला इसे हम डिवाइड कर रहे हैं ग्रेना में और दूसरा स्ट्रोमा में। तो ग्रेना में भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है और स्ट्रोमा में भोजन का निर्माण जो होता है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। जैसे रातों में जब प्रकाश नहीं होता है तब इसमें भोजन का निर्माण होगा, और ग्रेना में जब प्रकाश उपस्थित होगा तब भोजन का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा लिख लीजिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में और यहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक बच्चों, हम इसको देखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, यहीं पे जब हम लोग ऐसे छोटा सा एक फिगर बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा एक फिगर बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं ये कोशिका है। ठीक है, यहाँ पे हरित लवक
पाया जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ग्रेना नाम दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो यहाँ बचा होगा वो स्ट्रोमा हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति अनुपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। ये सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रोमा हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहीं पे ये जो सिक्के के आकार का दिख रहा है इसे हम क्या नाम देते हैं, थैलेकाइड, ठीक है, थैलेकाइड, ठीक है। यहीं पे क्वांटासोम, ये थैलेकाइड के अंदर ही क्वांटासोम पाया जाता है, ठीक है बच्चों, क्वांटासोम पाया जाता है। और इसी क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है, जहां पर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है, ठीक बच्चों। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है हरित लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसका यहाँ इसे कोशिका का रसोई घर भी, ग्रह भी कहते हैं या घर भी कहते हैं। ये दो भागों में विभाजित करते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा में, ठीक है। ग्रेना में प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है, जबकि स्ट्रोमा में प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश की उपस्थिति में इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में हमने बताया कि ये सिक्के की जैसी संरचना, इसे थैलेकाइड कहते हैं। यहीं पे इसी के अंदर क्वांटासोम पाया जाता है और क्वांटासोम में ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। क्लोरोफिल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो हम लोग अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। आगे देखते हैं, यहीं पे रिएक्शन आप लोग देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, ठीक बच्चों। 6CO2 मतलब कार्बन और हाइड्रो मतलब जल प्लस 12 H2O, ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे पूछा जाता है कि ये ग्लूकोज का निर्माण हो गया, ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे इसका अनुपात पूछा जाता है, तो 6:12:6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1:2:1 के अनुपात में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के इसको लिख लीजिएगा। और साथ में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निष्कासित होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। साथ में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम लिखवा देते हैं एक छोटा सा स्टार बना के, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने क्या बताया कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग बस धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहिए। और मस्त होके पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन से रंग कलर के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक
होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने क्या बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हरे रंग के प्रकाश में होती है, तो कैसे होती है हम बता रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक क्या है, वृक्ष है। ठीक है, मान लेते हैं एक वृक्ष है या पौधा है। ठीक है, तो यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो जब लाल प्रकाश होगा, जब जो पौधा होगा उसकी पत्ती जो होगी वो हरे रंग की होगी, ना कि प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश जो है यहाँ पे लाल होगा या येलो कलर का होगा। तो अगर प्रकाश लाल होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होगी। ठीक है, समझ गए बच्चों, आशा करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। अगर प्रकाश का रंग हरा होगा, ठीक है, प्रकाश का रंग हरा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा जो होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सौर ऊर्जा किस में बदल जा रही है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जा रही है। हमने क्या बताया बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किस में बदल जा रही है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नोट डाउन करके रखिएगा। हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, और हमने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेना और स्ट्रोमा, ठीक है, जो हरित लवक के सबसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो कि भोजन का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से इसे हम कोशिकाकार रसोई घर कहते हैं। ठीक है, तो इसके निर्माण में मैग्नीशियम सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। मैग्नीशियम सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने हरित लौक के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। पहले तो ये पढ़ा कि हमने यह पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ये ग्रेना और स्ट्रोमा में डिवाइड करते हैं। ग्रेना में प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, जबकि स्ट्रोमा में यह प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। फिर हमने बताया कि ये कैसे भोजन का निर्माण करता है। फिर हमने बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग के प्रकाश में सबसे सर्वाधिक होती है और हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। फिर हमने बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आशा करते हैं बच्चों हरित लौक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम। सबसे पहले हम ये जानते हैं लाइसोसोम के बारे में, खोज इसकी किसने की थी, डी डुबे ने। इसकी खोज किसने की थी, डी डुबे ने। खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज किसने की, डी डुबे ने। ठीक है, दूसरा हम जानते हैं इसके बारे में, लाइसोसोम की खोज किसने की, डी डुबे ने। ठीक है, इसमें अब हम जानते हैं लाइसोसोम में तीव्र एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है बच्चों, लाइसोसोम जो होता है इसमें तीव्र एंजाइम भरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है ये जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये एंजाइम भोजन को पचाने
का कार्य करते हैं। ठीक है, भोजन की पचाने के साथ साथ भोजन के साथ या अन्न माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किए हुए रोगाणुओं को मारने का काम करते हैं, रोगाणुओं को मारने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या बताया, लाइसोसोम में तीव्र एंजाइम भरे होते हैं जो कि भोजन को पचाने में या डाइजेस्ट करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और साथ साथ हमने बताया कि ये रोगाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ सबसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोशिका की किसे आत्महत्या की तैली कहा जाता है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि लाइसोसोम को डॉट डॉट क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पे लिख लीजिएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि लाइसोसोम के बारे में इतना समझ गए होंगे। साथ साथ में आप लोग बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की तैली क्यों कहा जाता है। सब लोग रटे होंगे, सभी बच्चे रटे होंगे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की तैली कहा जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि इसे क्यों कहा जाता है। अब हम इसे पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, कोशिका है। ठीक है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए ये क्या है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका में हमने क्या पाया, हमने देखा कि ये क्या है, ये क्या है, ये है लाइसोसोम है। ठीक है, इसमें क्या भरे हुए हैं, एंजाइम भरे हुए हैं। ठीक है, हमने खाना खाया या अन्य माध्यम से इसमें प्रवेश क्या कर गया, कोशिका में प्रवेश कर गया, एक जीवाणु प्रवेश कर गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम देखेगा कि यहाँ जीवाणु आ गया, तो ये पहले थोड़ा सा यहाँ से एंजाइम यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने जो विषैले पदार्थ हैं यहाँ पे भेजेगा इसको नष्ट करने के लिए। अगर ये नष्ट नहीं होगा, ठीक है, ये जो जीवाणु होगा ये मरेगा नहीं, तो ये दोबारा क्या करेगा कि ये जो अपनी झिल्ली है ये इसको गला देगा। ठीक है, इसको गला करके शेष जितना भी इसके अंदर तीव्र एंजाइम या जो एंजाइम भरे होंगे या विषैले पदार्थ भरे होंगे इसके ऊपर डाल देगा, फिर ये नष्ट हो जाएगा और ये भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आशा करते बच्चों आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है बच्चों, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको सबसे पहले, ठीक है, कीटों की मांसपेशियों में देखा गया था। 1880 का समय था, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को 1880 में कीटों की मांसपेशियों में देखा गया। पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कहाँ पे देखा गया, तो हम लोग बताएंगे कीटों की मांसपेशियों में देखा गया था। ठीक है, कब देखा गया, 1880 में कीटों की मांसपेशियों में